हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो बिहार पुलिस का जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा और वीडियो को जो कि शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप पूछ रहा है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो कि किसने कराया था, तो यह शाहजहां ने जो कि करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि दिल्ली के लाल किला के निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने जो कि करवाए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो ये वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो यह बाबर ने किसे जो कि पराजित किया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में, तो यह किसे पराजित किए थे, तो इब्राहिम लोदीन को जो कि पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई की बात करें कि कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत के जो कि 3 युद्ध हुआ है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पानीपत का टोटल जो कि 3 युद्ध हुआ है। तो यह आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदीन को पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेरशाह सूर्या की मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो यह सारनाथ में स्थित है। तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ में जो कि स्थित है, सॉरी सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूर्या का मकान कहाँ पर स्थित है, सासाराम आप लोग का स्थित है। सासाराम में जो कि स्थित है शेरशाह सूर्या का मकान। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो यह वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ भारत में कहाँ उतरा था, तो यह कालीकट में उतरा था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था, तो यह कालीकट में जो कि उतरा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के खोज किसने किया, तो भारत के खोज जो कि किसने किया, तो यह भारत के खोज जो कि किसने किया, तो वास्को डी गामा ने भारत के खोज जो कि किए थे। यही पूछेगा कि कब किया था वास्को डी गामा, भारत के कब खोजे थे, तो यह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था, तो यह कहाँ पर उतरा था, तो यह कालीकट में उतरा था। कालीकट एक केरल राज्य का, केरला में जो कि पड़ता है, वहीं ऊपर जो कि उतरा था वास्को डी गामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था। तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, तो वास्को डी गामा जो कि कहाँ के रहने वाला था, तो यह पुर्तगाल के रहने वाला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में किस देश स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। तो यह संविधान सभा में किस देश के स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, तो यह हैदराबाद के जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्ररूप समिति की नियुक्ति कब की गई। तो संविधान सभा के प्ररूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो यह 29
अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के पूर्व समिति की नियुक्ति जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और यही पूछेगा कि संविधान सभा के पूर्व समिति की सदस्य जो कि कितने थे, तो सदस्य की संख्या जो कि 7 थी। सदस्य की संख्या कितना था, तो 7 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, तो यह भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, तो यह भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो यह सभा के द्वारा जो कि बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो यह जो कि दिल्ली में हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, तो यह जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यह संविधान सभा के गठन के मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो यह बालगंज तिलक के द्वारा जो कि 1895 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, बालगंज तिलक। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो भारत की संविधान सभा गठन किसके आधार पर किया गया था, यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठन किया गया था। तो यह भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन किया गया, तो यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का जो कि गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था। तो संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुए थे, तो यह पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुए थे, तो यह पश्चिम बंगाल से जो कि हुए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि 35 वर्ष है। 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए। तो देखिए, एक होता है जो कि क्या होता है, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति,
एक होता है जो कि राज्यपाल, राज्यपाल राज्यपाल होता है। तो यह तीनों का जो कि न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कौन कौन के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही बात करें कि 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए। तो एक होता है जिला परिषद, क्या जिला परिषद, जिला परिषद जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि विधान परिषद, क्या विधान परिषद, विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है। तो यह विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है। तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि राज्यसभा, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है। तो राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। कौन, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष चाहिए। और विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये तीनों के बनने के लिए जो कि 30 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यही बात करें कि 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए क्या क्या बनने के लिए। तो एक होता है पहले मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री होता है पहला जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि आप लोग का 25 वर्ष होना चाहिए। एक होता है लोकसभा होता है। एक होता है लोकसभा, लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है आप लोग का जो कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और आप लोग का एक होता है विधान परिषद, क्या विधान परिषद नहीं, विधानसभा, विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है। तो यह जो कि चारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष रखा गया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। ये आप लोग का याद होना चाहिए कि किन किन का बनने के लिए कितना कितना आयु होना चाहिए। तो चलिए, तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो यह जो कि 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा।